अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लंडन्स इक्वेशंस पढ़ेंगे और लंडन्स पेनिट्रेशन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइंस हैं, जिसमें नॉर्मल और सुपर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लंडन्स फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, लंडन्स सेकंड इक्वेशन क्या है, मीसनर इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और फर्स्टली जो है मैक्सवेल इक्वेशन एंड लंडन थ्योरी। मैक्सवेल इक्वेशन जो है उसने वो फेल हुई थी एक्सप्लेन करने में सुपर कंडक्टर्स को। ठीक है, तो फिर 1935 में लंडन ब्रदर थे दो, एक एफ लंडन और एच लंडन, उन्होंने मॉडिफाई किया मैक्सवेल इक्वेशन को ताकि वो एक्सप्लेन कर सकें सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना। ये फेमस लंडन थ्योरी एंड टू इक्वेशंस, उन्होंने फेमस लंडन थ्योरी दी थी और दो इक्वेशन थी। अकॉर्डिंग टू लंडन थ्योरी, एवरी सुपर कंडक्टर कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। लंडन थ्योरी के मुताबिक हर सुपर कंडक्टर के पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा सुपर इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मल एंड सुपर इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मल व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर इज इंक्रीज, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज होते हैं एंड नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स decreases. When temperature is decreased, number of electrons decreases, normal electron decreases and number of super electrons increases. तो ये टेम्परेचर के जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एंड सुपर इलेक्ट्रॉन जो हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एट टी इज इक्वल टू जीरो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर सुपर इलेक्ट्रॉन। जब टेम्परेचर हमारे पास जीरो केल्विन के पास होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सुपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड देयर आर नो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, और वहाँ पे कोई भी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। लंडन फिक्स्ड इक्वेशन है हमारे पास। कंसीडर करते हैं कि एक हमारे पास सुपर कंडक्टर है सिलेंड्रिकल शेप में, उसका टेम्परेचर जीरो केल्विन पे है, तो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सुपर इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लेट करते हैं कि एन एस जो है वो हम उसको सुपर इलेक्ट्रॉन के साथ डिनोट कर देते हैं। वो हमारा पर यूनिट वॉल्यूम इन क्यूबिक शेप जो है पर स्पेसिमेन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, तो ये हमारे पास डायग्राम में शो हो रहा है। कनेक्ट करेंगे एक बैटरी जिसका पोटेंशियल ई होगा अक्रॉस द एंड ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। अगर हम डेवलप करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से हमें पता है कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, तो हमारा इसमें जो फोर्स एक्टिंग हो रही होगी सुपर इलेक्ट्रॉन्स पे वो होगी E इज इक्वल टू फोर्स ओवर चार्ज F ओवर Q। तो यहाँ से हम फोर्स देखें तो F इज इक्वल टू क्यू ई बन जाएगी। Q की जगह पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं तो माइनस ई आएगा, माइनस ई पुट कर देंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू M में, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ए एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारे पास वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। वेलोसिटी क्यों, चूंकि हमारे पास सुपर इलेक्ट्रॉन्स की है तो साथ में हम एस भी लगा देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आई माइनस ई इज इक्वल टू एम डी वी एस ओवर डी टी। अब डी वी एस ओवर डी टी जो है ये हमारे पास एम उधर जाके ई के नीचे डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो ये हमारे पास करंट डेंसिटी जो सुपर इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो होती है माइनस एन एस वी एस ई। तो अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा डी जी एस ओवर डी टी माइनस एन एस वी एस, और डी वी की जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी एस ओवर डी टी आ जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 4 को यूज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा डी जी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस एन एस ई, और डी वी एस डी ओवर डी टी की ये हमने पीछे वैल्यूज निकाली है, ये वाली इक्वेशन नंबर 4 ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद इस इक्वेशन को हम करेंगे रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो बन जाएगा डी जी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू एन एस ई स्क्वेयर ई ओवर एम। अब इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लंडन फर्स्ट इक्वेशन। अगर यहाँ पे हम सपोज कर लें कि ई हमारा पास जीरो है तो इधर वाली सारी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, डी जी एस और डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो जे एस है वो क्या है, कांस्टेंट। इट मीन्स दैट even when the electric field is zero,
जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी इन सुपर कंडक्टर्स, करंट डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, तो हमारी करंट डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसको अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल कंडक्टर्स के साथ जो हमने अभी निकाली है, सुपर कंडक्टर्स की निकाली थी, अब इसको हमने कंपेयर किया नॉर्मल कंडक्टर्स के साथ। तो जब हम नॉर्मल कंडक्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो इसकी करंट डेंसिटी हमारे पास J इज इक्वल टू समेशन E, जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हमारे पास J इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। वहाँ पे भी हमारे पास J इज इक्वल टू जीरो ही आया है, तो हमारे व्हेन E इज जीरो, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी इन नॉर्मल कंडक्टर्स, देन करंट डेंसिटी, तो हमारी करंट डेंसिटी जो है विल ऑल्सो बी जीरो। बट इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर्स, लेकिन सुपर कंडक्टर के केस में वो वैल्यू कांस्टेंट थी हमारी, इट इज नॉट जीरो, वो कांस्टेंट थी, जीरो वैल्यू नहीं थी जो अभी हमने यहाँ पे निकाली थी।